सर। हैदराबाद से है ना आप? हाँ सर। हाँ, तो लास्ट टाइम कल आपने ही कॉल किया था ना? हाँ हाँ, फिर आप इवनिंग कॉल करो बोले थे, फिर वो थोड़ा घर पे काम था, हाँ हाँ हाँ। मैं कर नहीं सका। तो कैसे आपको पता कैसे चला ये प्रैग्मेटिक का? मैं वो टाइम पे सर्च कर रहा था सर कि मतलब कि कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छा है और प्लेसमेंट कौन करवा रहा है। उस टाइम पे मतलब कि जो टॉप लेवल में इंस्टीट्यूट थे वो 3-4 ही नाम बता रहे थे। मैं यूट्यूब पे भी सर्च करा और गूगल पे भी सर्च करा था, लिंक्डइन पे भी सर्च कर रहा था मैं। और जैसे कि टॉप लेवल के जो नाम है, जैसे कि लिंक्डइन है, अपग्रेड है, और ये प्रैग्मेटिक का भी नाम आया। तो जब मैं जॉब के बारे में पूछा तो जॉब कोई भी नहीं दे रहे थे वो टाइम पे। तो अब ये प्रैग्मेटिक का जब मैं इनसे कांटेक्ट करा, इनके जब देखा मैं, मतलब इनके वेबसाइट पे भी 100% जॉब गारंटीड, अदरवाइज नो नीड टू पे एनी सिंगल अमाउंट, मतलब इस तरीके से, मतलब यूट्यूब पे भी उन्होंने डाल के रखे। अगर नॉर्मल भी गूगल पे सर्च करेंगे तो टॉप में इनका ही आता, और यूट्यूब पे भी इनका एक प्रॉपर इन्होंने वीडियो बना के रखे कि जब तक जॉब नहीं मिलती आपको कुछ भी पे नहीं करना है। बरोबर है, लेकिन आपके तो उस पे मैं डिटेल चेक करने के लिए मैं वहाँ पे वेबसाइट पे गया उनके। तो वहाँ पे जब डाउनलोड ब्राउचर, मतलब उनकी डिटेल्स क्या है, करिकुलम क्या है, तो जब मैं डाउनलोड करने गया तो वहाँ पे नंबर, अपनी डिटेल्स मेंशन करना पड़ता। तो सेम नंबर, ईमेल आईडी इंटर करने के बाद ब्राउचर डाउनलोड करा। जब ब्राउचर चेक कर रहा था, फिर उनका कॉल आया मेरे को, सर आप ऐसा हमारी वेबसाइट पे रिसर्च करे, आपका इंटरेस्ट दिखा है। बोलते हाँ मैडम, मैं चेक कर रहा था वो टाइम। तो उन्होंने बोले कि भाई आपको कुछ भी पे करना नहीं है जब तक आपको जॉब नहीं मिलती। तो फिर बाद में लोग बोले जो ओनर है इनसे मेरे को 1-to-1 इंटरेक्शन कराते, अभी मतलब अभी आप अवेलेबल है तो इमीडिएटली वो लोग वो टाइम पे, तलविंदर जो इनका फाउंडर है, तो उन्होंने बोले कि भाई डायरेक्ट हमारे फाउंडर बात करेंगे आपसे, और वो ऑलरेडी प्रोडक्ट मैनेजर रह चुके हैं। तो मैं बोला ठीक है, अभी उन्होंने बोले इमीडिएटली आप अवेलेबल है? अवेलेबल हूँ बोल के बोला। वो तो टाइम पे जब मैं बात करा तो उन्होंने बोला कि हमारे पास ऐसे मेंटर्स है, आपको मतलब कि जब कोर्स चलेगा आपका 2 महीने में खुद मेंटर ही आपको ले लेंगे जॉब पे, जो मेंटर पढ़ा रहा है। क्योंकि हमारे पास मेंटर ऐसे रहते हैं, वो प्रोडक्ट हेड रहते, मतलब एकदम हाई लेवल पे, उनके खुद के सैलरीज करोड़ पर एनम रहते बोल के बोले। तो लोग जब उनसे डाटा मांगना चाहिए था ना कि डेटा क्या है आपके पास, कितने स्टूडेंट वगैरह लगे हैं वगैरह। तो उन्होंने बोले कि हमारे पास 100% हमारे पास रिजल्ट है, मतलब हर बैच में सारे के सारे मैक्सिमम 3 मंथ्स में सबको जॉब लग जाती, और खुद जो आपका ट्रेनर रहेगा, मेंटर रहेगा, जो आपको पढ़ाएगा, वही आपको जॉब पे ले लेता, या फिर उसके कोई सर्किल में रहेंगे, या फिर हमारे सर्किल में तो बहुत नहीं, हमारे हर कंपनी में प्रोडक्ट मैनेजर है बोल के बोले। मतलब कि मैं खुद प्रोडक्ट मैनेजर था, मेरे हर कंपनी में मेरे प्रोडक्ट मैनेजर के दोस्त हैं, तो हर कंपनी में मेरे प्रोडक्ट मैनेजर कहीं भी नहीं लगे तो भी हम लगा देंगे आपको। अगर मेंटर आपको नहीं लिया तो हम लगा देंगे, मैक्सिमम 2 मंथ्स में, 3 मंथ्स में आपका हो जाता प्लेसमेंट। वो कॉल है ना, आपको रिकॉर्ड करके रखनी चाहिए। कॉल रिकॉर्ड करके रखी है आपने? कॉल नहीं सर, वो तो उनके प्लेटफॉर्म पे उन्होंने एक लिंक भेजा था, जैसा कि अपन जैसा गूगल मीट होता, जूम होता, वो टाइम पे उस पे तलविंदर, मतलब उसे अपने को लॉग इन करना पड़ता है। एक लिंक भेजे थे वो लोग, तो वो टाइम पे वो लिंक को मैं ज्वाइन करा था। तो उनके प्लेटफॉर्म पे जैसा गूगल मीट रहता है अपने पास, वैसा जूम पे, वेबएक पे, वैसा क्या हुआ आगे? तो उसके बाद मैं बोला कि कंफर्म जॉब लगती क्या? हाँ कंफर्म जॉब लगती। मैं बोला अगर जॉब नहीं लगे तो पेमेंट करना नहीं रहता ना? बोलता नहीं, बिल्कुल आपको 1 रुपया भी पेमेंट करना नहीं रहता, ये जस्ट रिफंडेबल डिपॉजिट हम रखते, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को जॉब लगने के बाद लोग पैसे नहीं देते, इस वास्ते खाली एक डिपॉजिट अमाउंट हम रख रहे हैं हम लोग, खाली एक सिक्योरिटी के वास्ते। आपको 3 महीने में, 2 महीने में जॉब लग जाती है। आपको जॉब लगने की मिनिमम पैकेज तो हमारा 20 लाख से शुरू होता है बोल के बोले। आप कुछ भी आप मिनिमम पैकेज कितने का लगता है बोला था उन्होंने? 20 लाख का पैकेज लगता है बोले। 20 लाख का पैकेज लगता है, बात बरोबर है, लेकिन आप अमाउंट बरोबर बोल रहे हैं या नहीं? मैं बराबर प्रॉपर बोल रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने बोले कि भाई प्रोडक्ट मैनेजर एकदम हाई लेवल की जॉब रहती, फ्रेशर का भी ऐसा नहीं लगा कि ये कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं? ऐसा कुछ लगा नहीं आपको? नहीं, क्योंकि वो टाइम में मेरे थोड़े ऑलरेडी कजिन्स और थोड़े फ्रेंड सर्किल में था जो ऑलरेडी प्रोडक्ट मैनेजर की जॉब कर रहे थे लोग। जैसा कोई जूनियर प्रोडक्ट मैनेजर था, कोई प्रोजेक्ट मैनेजर से प्रोडक्ट मैनेजर पे शिफ्ट हुए थे, कोई ऑलरेडी इसमें थोड़े और रहते, प्रोडक्ट डिजाइनर्स रहते और प्रोडक्ट ओनर्स रहते। तो उन्होंने सैलरी, उन्होंने बहुत मेहनत की होगी ना। हाँ, बोले कि मतलब कि इंटरनल हायरिंग भी रहती। मैं जब उनसे पूछा, मैं ऐसे ही कजिन से, फ्रेंड से, तो बोले कि हाँ अगर जो फ्रेशर लेवल पे रहते ना तो 10-12 लाख का भी हम लोग पैकेज ऑफर करते, और इंटरनल हायरिंग भी रहती, मतलब अगर कोई रेफरेंस से रहा तो, अगर उन्हें प्रॉपर कोर्स करके है, नॉलेज है, तो फ्रेशर्स को भी मिनिमम 10 लाख का पैकेज तो लग जाता बोल के बोले। मैं तो मैं समझा रहा, अच्छा इंटरनल हायरिंग रहती, और मतलब कि इंटरनल मतलब रेफरेंस, अगर कोई रेफरेंस दे रहा, प्रॉपर बंदे की नॉलेज है, अगर कोई एकदम हाई लेवल पे प्रोडक्ट हेड है तो उन लोगों के पास मतलब कि वो लोग हायर कर सकते उनके रेफरेंस से। मतलब कि तलविंदर भी यही बात बोला होता टाइम पे कि भाई हमारे खुद पूरे जितने भी मेंटर्स है, प्रोडक्ट हेड है, वो खुद हायर करते, बरोबर, वो खुद हायर करते, और हम आपको ये लेवल में आपको पढ़ाएंगे। आपको कोई 1 साल 2 साल का मतलब जो जॉब कर रहा उतने हम आपको असाइनमेंट्स कराएंगे एकदम रियल टाइम पे, मतलब कि मेंटर आपको कैसा, मतलब रियल टाइम पे जॉब कैसा करते हैं ऑलरेडी वो टाइप पे आपको पढ़ाएंगे, आपको मेंटर बोल के बोले। तो और वो लोग ऑलरेडी ब्रोचर में असाइनमेंट्स लिखे थे, मतलब कि ये असाइनमेंट्स रहेंगे, हम आपको एकदम रियल टाइम पे पढ़ाएंगे बोले। मैं बोला कि ठीक है, जॉब लगने के
बाद ही पे करना बोले। जॉब लगने के बाद 10 मंथ्स मतलब कोर्स जब आप ज्वाइन कर रहे हो उसके 10 मंथ्स के बाद आपकी ईएमआई स्टार्ट होती है बोले। सर मैं बोला कि ईएमआई कितना पे करना है, आपकी मर्जी, आप 1 महीने में पे कर दो, आप 1 साल में पे कर दो, 2 साल में पे कर दो, आपकी मर्जी रहती है। वो बोले ठीक है बोल के बोला। उसके बाद मैं बोला कि एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है, तो वो बोले कि अभी हमारी जो एडमिशन की टीम है वो आपको एडमिशन प्रोसेस बोलेंगे। तो एडमिशन प्रोसेस उन लोग इस तरीके से बोले कि पहले आपको केवाईसी करानी होगी, आपको रिफंडेबल अमाउंट डिपॉजिट करना होगा और हम आपको एक फॉर्म देंगे, ऑनलाइन फॉर्म, वो आपको विद इन द पहले आपको केवाईसी करनी होगी, फिर वो फॉर्म फिल करना होगा बिल्कुल, और 48 आवर्स में आपको करना होगा। फिर बाद में नेक्स्ट बैच के वास्ते फिर 1 मंथ भी लग सकते, 2 मंथ्स भी लग सकते वो टाइम पे। तो वो टाइम पे तो जॉब भी नहीं थी। तलविंदर को बोला मैं ऐसा कि मेरे पास अभी जॉब नहीं, मैंने आपको जरूरत नहीं है, आपको 2 महीने 3 महीने में आपकी जॉब लग जाती है, आप इस पे सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करो, आपको इजीली आपको जॉब लग जाती है, 2 मंथ्स में तो मैं लगा दूंगा आपको जॉब बोल। मैं बोला ठीक है सर, ऐसा तो ठीक है बोल के जब वो केवाईसी जब कराने का था एलडी सैलरी से ये लोग कॉन्टेक्ट कराए। तो मेरे को तो वो टाइम मतलब क्योंकि मैं जिंदगी में कभी लोन ही नहीं लिया था मैं, तो मेरे को उसका उतना कुछ नॉलेज नहीं थी। जब कोर्स इनरोल करे बाद में जब ये स्कैम के बारे में मालूम हुआ तो अब ये मुझे मालूम हुआ कि एनबीएफसी क्या होता, क्योंकि कभी लोन ही नहीं लिए ना, इतने ज्यादा टर्म्स मालूम नहीं थे। तो ये लोग बोले कि बस आप पैन कार्ड चाहिए, बैंक स्टेटमेंट चाहिए, पैन कार्ड लिए। तो अर्ली सैलरी पे जब आप गए आपको कोई शक नहीं हुआ, आपने पूछा नहीं कि भाई अर्ली सैलरी का क्या मतलब बनता है? नहीं, वो लोग बोले कि भाई आपका हम लोग अकाउंट बना रहे, अर्ली सैलरी वाले बोले कि आपका अकाउंट बना रहे हम आपका अकाउंट बनने के बाद आपको यहाँ पे डिपॉजिट अमाउंट करना है। अब इन लोग कैसा इंट्रोड्यूस कराए थे कि ये हमारा फाइनेंसिंग टीम है, तो मैं समझा कि शायद कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट्स रहते ना, तो अकाउंट शायद ये लोग हैंडल कर रहे होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन शायद ये बंदा हायर कर रहा होगा, और इंटरनल कंपनीज में भी अलग अलग ब्रांड्स बना के रखते हैं, ऐसा कुछ होगा बोल के मैं समझा। वो टाइम पे लोन के बारे में मेरा अभी तक उतना माइंड गया नहीं, और ये लोग भी मतलब ये नहीं बोले कि वो टाइम पे कि हम के बारे में आपको बोलता हूँ आगे कैसा हुआ। जब मेरा ये एडमिशन हो रहा था वो टाइम पे ये लोग बोले कि आपको डिपॉजिट करना है आपके बैंक से, केवाईसी कराए, केवाईसी कराने के बाद लिंक भेजे और बोले कि भाई आपको इस क्लिक करना है ताकि आपके बैंक में हमारा 1 रुपया आता, ताकि ये लिंक हो जाता, फिर आप पे करे तो हमको डायरेक्ट आपको अमाउंट आ जाता। जब ओटीपी आया, ओटीपी आने के बाद मेरा अकाउंट क्रिएट हुआ, 1 रुपये मेरे को आया, क्या बोल के पूछे, हाँ आया सर 1 रुपये। बोले तो ठीक है, अभी आप 36,498 रुपीज आपको पे करने का रहता, डिपॉजिट अमाउंट रहता बोल के बोलते, मैं पे कर दिया। पे करने के बाद बोले कि सर आपका अकाउंट क्रिएट हो गया, आप एडमिशन की टीम से बात कर लो। तो फिर मैं एडमिशन की टीम को कॉल करा तो बोला कि सर अभी वो अकाउंट क्रिएट हो गया। बोले एक मिनट आप 1 मिनट रुकिए, अभी मेरे को 1-2 सवाल पूछने दीजिए। उनका ब्रोशर था, ब्रोशर? हाँ ब्रोशर था सर। ब्रोशर में ये सारी बातें लिखी हुई थी क्या? बराबर था कि डिपॉजिट इतना करना है और जब जॉब लगेंगी वो रिफंडेबल था, वैसा कुछ था? और हाँ रिफंडेबल, हाँ लिख के था, हाँ रिफंडेबल डिपॉजिट बोल के था। मैं चेक कर लेता हूँ सर मैं। हाँ ईमेल में आया होगा आपको ब्रोशर, और ईमेल में भी कुछ कन्वर्सेशन हुआ होगा ना आपका वो टाइम पे? हाँ तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ सर वो रिफंडेबल डिपॉजिट का। कुछ ना कुछ तो डॉक्यूमेंटेशन तो आपका एक्सचेंज हुआ होगा ना, उन्होंने भेजा होगा। हाँ वो मैं आप चेक करके आपको सेंड करता हूँ सर मैं। हाँ वो अपने पास रखना, भले मुझे अभी सेंड न करो लेकिन वो अपने पास रखना। तो ये इनका जो मतलब इन्होंने ऑनलाइन जो एडमिशन फॉर्म कराया था ना अग्रीमेंट, उसमें भी लिख के मेंशन है कि रिफंडेबल डिपॉजिट है बोलते। अगर इन लोग जॉब प्रोवाइड एग्रीमेंट वो कॉपी आपके पास होनी चाहिए, तो वो है आपके पास? हाँ है सर। अच्छा हाँ वो होना चाहिए। वो ईमेल पे भेजे थे एडमिशन के टाइम। फिर आगे बताइए उनके स्टडी का कुछ मुझे रिव्यू दीजिए। हाँ ये जो हुआ फिर उन लोग एडमिशन करा दिए। एक्चुअली आपके बैच में कितने लोग थे ये सारे पॉइंट इंक्लूड करना, क्योंकि पता चलेगा इससे क्या है, कितने लोगों को लगा, फिर आप कैसे बेंच पे एंटर हुए, फिर इनकी स्टडी कैसी थी। तो वो टाइम पे जब एडमिशन हो गया 10 डेज में एक बैच स्टार्ट हो जाती, तो बैच जब स्टार्ट हुई तो 15 प्लस कुछ मेंबर्स थे, इन बिटवीन 15 to 20 मेंबर्स थे। 1 वीक कुछ बच्चे चले गए, उसके बाद फिर उन्होंने जब स्टार्ट किया तो डेली वो लोग असाइनमेंट दे रहे थे। 3-4 महीने तक तो वो लोग डेली सिर्फ असाइनमेंट दे रहे थे कि भाई आपको सैटरडे संडे ये असाइनमेंट सबमिट करना रहता, मतलब पढ़ाना भी स्टार्ट नहीं करे वो लोग कुछ भी। बोले कि आप इस पे रिसर्च करके अपने हिसाब से आप बना लो, मेंटर आपको इनपुट देते जाएगा। तो अब हम लोग क्या कर रहे थे, अरे असाइनमेंट बोल तो कुछ ऐसा इंटर्नशिप के सर का वर्क करा रहे क्या ही बोल के हम लोग पूरा एकदम दिल लगा के पूरा असाइनमेंट। बोलना चाहिए था ना, पढ़ा कहाँ रहे हो आप, उनको बोला नहीं मेंटर को? तो जब हम ना बोले कि भाई क्लासेस स्टार्ट नहीं होते, बोलते नहीं क्लासेस ये है आपको प्रैक्टिकली पढ़ा रहे बोल के बोले। मेंटर ही आपको जॉब लगाने वाला, तो हम समझे कि भाई मेंटर हमको टेस्ट कर रहा क्या है कि वो एक इंटरनली वो हमारी थिंकिंग थी, मतलब मेंटर जॉब वो लोग हमारे माइंड में ये फिक्स कर दिए कि मेंटर ही जॉब लगेंगे आप। अच्छा तो अब मेंटर हमको बोल रहा था कि आपके असाइनमेंट करने वाले हैं आप, अब ग्रुप्स बना दिए थे वो लोग। एक और पूछना चाहता हूँ, कुछ बच्चों से मैंने बात की तो उन्होंने ये बताया कि अगर वो लोग आपको टर्मिनेट कर देते तो आपको पूरा पैसा भरना पड़ता है। हाँ ये कब स्टार्ट हुआ बोले तो सर जब ये असाइनमेंट का कंप्लीट हो गया, मेंटर हमको रिस्पांस करना बंद कर दिया। ओके मेंटर तो नॉर्मली हमको रिस्पांस भी नहीं करता था, कुछ लोगों को रिस्पांस करता था, जो गर्ल्स रहते थे उन लोगों को तो रिस्पांस करता था, नॉर्मल हमको तो रिस्पांस नहीं करता था। तो उन्होंने भी अब मतलब कोई भी इसको मतलब रिस्पांस करना बंद कर दिया।
जब ये असाइनमेंट खत्म हो गए 3.5 मंथ तक तो लोग असाइनमेंट सीट कराते रहे हमारे से। फिर हमने जब पूछे जॉब का कैसा बोले तो फिर अब लोग ये लोग नया स्टार्ट करे। अब ये लोग क्या बोले कि नहीं, पहले आप क्या करना है, आपकी सीवी बनाना है, पोर्टफोलियो बनाना है, ये 2 चीजें बोले, सीवी और पोर्टफोलियो बनाना है और एक असाइनमेंट्स का 3 चीजें बोल के बोले थे कि जो भी असाइनमेंट कंप्लीट नहीं करे पहले वो असाइनमेंट कंप्लीट करना, फिर सीवी बोल के बोले, सीवी और पोर्टफोलियो। तो मैं बोला कि पोर्टफोलियो का क्या है, मतलब एडमिशन की जो टीम थी उन लोगों को मैं कॉन्टेक्ट करके पोर्टफोलियो क्यों बनाना फिर से, ये ऑलरेडी हम लोग असाइनमेंट करे ना, ये पोर्टफोलियो के अंदर आ जाता ना, 11 असाइनमेंट मतलब 11 प्रोजेक्ट करे। तो आपने सारे असाइनमेंट क्लियर किए थे? हाँ, मेरे ऑन टाइम है, पूरे अटेंडेंस भी ऑन टाइम थी, प्रॉपर अटेंडेंस थी मेरी और पूरे प्रॉपर मेरे, क्योंकि उन्होंने ग्रुप बना लिए थे, मतलब 4 बच्चों का एक ग्रुप, 3 बच्चों का एक ग्रुप, ऐसा हम लोग बना लिया और उसमें चेंजेस होते रहते थे। कभी मैं इनके ग्रुप में गया, कभी बी ग्रुप में, कभी सी ग्रुप, कभी डी ग्रुप, तो लोग पैरेलली स्विच करते रहते थे। वो लोग जब हुआ तो वो लोग सीवी के पीछे पड़े, सीवी बनाओ बोल के। तो अब सीवी वो लोग इतने बार एडिट करा दिए कि मतलब कि अब एक मरतबा में सीवी बना के भेजा तो 1 हफ्ते तक 10 दिन तक तो उनका कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा कि भाई कुछ क्या है, कंफर्म है नहीं है। तो ऐसा वो लोग 11 बार मेरी सीवी एडिट करे, 11 टाइम्स। तो आप सोचो कि एक सीवी बनाने को उनको जब मैं फॉलो अप कर रहा हूँ, मैं कंटिन्यूसली कॉल करके, मैडम अब तक अपडेट नहीं आया, तो जब वो लोग अपडेट करके कभी 10 डेज में, कभी 15 डेज में, तो ऐसा करके वो लोग 3 महीने तो मेरे खाली सीवी में बर्बाद कर दिए। सीवी में खाली 3 महीना? हाँ, नेक्स्ट 3 मंथ, जब फर्स्ट 3.5 मंथ्स ये असाइनमेंट में खराब कर दिए, नेक्स्ट 3 मंथ्स ये सीवी में खराब कर दिए। और वो ड्यूरेशन पे अब जब मैं, मतलब क्या, अब ये लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अब किधर से अपने जॉब लगना है। अब वो टाइम पे मैं अनएम्प्लॉयड था, फैमिली पर्सन हूँ, मतलब मैरिड हूँ, अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, तो अब वो टाइम पे कैसा करना बोल के अब मैं बोला चलो खुद से पढ़ेंगे करेंगे। ये लोग तो अब क्लासेस भी नहीं ले रहे कुछ भी, मतलब व्हाट इज प्रोडक्ट मैनेजर बोल के भी क्लास नहीं लिए वो लोग, बोले कि रिकॉर्डेड सेशन है वही है बोल के। नहीं, लेकिन आपने उनको ईमेल वगैरह डाला और उनको पूछा कि भाई अब ये क्यों नहीं चल रहा है, क्यों ये नहीं है? नहीं, मतलब कि वो टाइम पे मतलब नॉर्मली कॉल ही करते थे हम लोग, कॉल करके ही पूछ लेते थे डायरेक्ट। एक पर्सन को रखे थे हम लोग मीडिएटर के ऐसा राखी बोल के। तो जब ये मैं फॉलो अप करते गया उनको कि भाई क्या हुआ, मेरा सीवी भी आप नहीं करे, फिर मैं खुद से थोड़ा यूट्यूब से पढ़ के अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। तो अप्लाई जब करना स्टार्ट कर दिया तो मैं 3 कंपनी यूट्यूब से पढ़े आप, तो आपको ये समझ में आया होगा कि यूट्यूब से कुछ भी, मतलब कचरा सिलेबस था पूरा, मतलब कि 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है उस सिलेबस को। यूट्यूब में अच्छा पढ़ा, ये लोग के रिकॉर्डेड सेशन में तलविंदर है, तलविंदर ही रिकॉर्ड करा, सिर्फ पीपीटी पढ़ रहा हूँ, उससे अच्छा तो हम लोग पढ़ाए थे, मतलब यूट्यूब से पढ़ के, हम लोग खुद यूट्यूब से पढ़ के उससे अच्छा हम लोग डिलीवर कर सकते। उन्हें जो सिर्फ पीपीटी उनको बताया नहीं कि भाई ये क्या आप कचरा पढ़ा रहे हो, हम लोग वगैरह बोले। अब उन लोग रिस्पॉन्स करना बंद कर दिए बाद में, और फिर बाद में क्या हुआ कि उन लोग का रिस्पॉन्स करना कितने महीने के बाद बंद कर दिए? ये 6 मंथ्स के बाद, क्योंकि अब 9 मंथ्स का कोर्स था ना, 6 मंथ्स के बाद उन लोगों का रिस्पॉन्स खत्म हो गया। वो लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे, कुछ भी बोले तो क्या बोल रहे थे वो लोग, कॉल करके बोल रहे थे पीपीटी देख लेना, रिकॉर्डेड आपको वीडियोस है ना, रिकॉर्डेड वीडियोस देख लेना आप, मेंटर का बुक करने का। आपसे तो लाइव सेशन की बात हुई थी ना कि लाइव सेशन होंगे। हेलो, प्रैक्टिकली पढ़ा दिए बोल के। अरे बीच में आपका आवाज कट हो गया था, फिर से बताइए। जब हम लोग पूछे कोर्स के बारे में, तो लाइव सेशन की बात, तो लाइव सेशन, हाँ लाइव सेशन की, तो वो लोग क्या बोले तो लाइव सेशन का पूछे तो लोग क्या बोले कि भाई आपको जो प्रैक्टिकल मेंटर पढ़ाया ना वही आपका लाइव सेशन से, मतलब आपको प्रैक्टिकली पढ़ा दिया हम लोग। प्रैक्टिकली तो उन्होंने सिर्फ असाइनमेंट ही दिया, वो पढ़ाया थोड़ी था उन्होंने। ऐसा बात करे, फिर हम लोग क्या करे, पूरा गिव अप हो गया कि भाई इनसे कुछ भी होने वाला नहीं है। अभी अब हमारे ये था कि भाई अब जान दो 36,000 गए तो गए, अब अपनी पढ़ लेके अपनी जॉब लगा लेंगे। और इन लोगों क्या था, मंथली मेंटर्स जो दूसरे मेंटर्स है उन लोगों से भी हम सेशंस बुक कर सकते, मतलब इंटरव्यू कुछ प्रिपेयर होना है, कैसा इंटरव्यू देना है, कुछ पूछना है, अगर कोई कंपनी में अप्लाई कर रहे तो कुछ लिमिटेड सेशन थे, 4-5 सेशन या 6 सेशन कुछ थे मंथली, वो बुक कर सकते थे। तो वो पेड सेशन थे? नहीं, वो फ्री थे, वो 9 मंथ्स तक, 9 मंथ्स तक था उन लोगों का। 9 मंथ्स में लोग और एक बात ये बोले कि आपको जो कंपनी में बोले वो कंपनी में जॉब लगाते बोल के बोले। तो और क्या बोले, आपको एक्सेल शीट बना के देखो, आप भेजो आप हमको, आपको कौन सी कंपनी में इंटरेस्टेड है। तो वो हम तो मतलब कि फर्स्ट मंथ ये भी सुना हूँ कि कौन से लोकेशन में चाहिए, वो लोकेशन में भी आपको बराबर आपका प्रेफर। मैं तो हैदराबाद में छे पूरे कंपनी, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हैदराबाद बैंगलोर में छे। हाँ, तो वो तो मैं तो ये सुना था कि ये भी बोल रहे हैं कि भाई हम, आप जो लोकेशन में बोलेंगे, नॉर्थ में बोलोगे, साउथ में बोलेगे, कहाँ पर भी लगाते। वो लोग बोले कि भाई ये तो एकदम वर्क फ्रॉम होम जॉब रहती। ये नई बात सुनी, ये तो नई बात सुनी आपसे कि ये जो आपको जैसी कंपनी चाहिए वैसी कंपनी में हम लगा के देते, जैसे सारी कंपनी इनकी जेब में। ये लोग क्या बोले कि हर कंपनी में हमारे मतलब कि रेफरेंसेस मिल जाते हैं हमको प्रोडक्ट मैनेजर के, क्योंकि हर प्रोडक्ट मैनेजर स्विच करते रहता। तो और हमारे इतने स्टूडेंट है, बोले कि हर कंपनी में हमारे स्टूडेंट है, कहीं ना कहीं आपको रेफरेंस मिल जाएगा मिनिमम। आप एक बात और, आपका जो मेंटर था उसका रिव्यू दीजिए ना, वो कैसा था, कहाँ काम करता था, क्या था? ये जो मेंटर था, लास्ट नेम जैन था उनका, ये जो थे ऋषभ, ये जो टाटा 1mg है ना, हाँ, वो टाटा 1mg में जैसो
उन्होंने सीनियर लेवल प्रोडक्ट मैनेजर थे, और इससे पहले भी अच्छे मतलब उनका बैकग्राउंड, उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल भी शेयर करे थे हम आपको। एकदम लिंक्डइन प्रोफाइल अभी आपके पास होगी? हाँ है, प्रोफाइल है। मतलब अच्छे कंपनीज में ही उन्होंने जॉब करे थे, एकदम प्रॉपर एमएनसीज में। आगे फिर क्या हुआ? तो अब ये जब ये सेशन चल रहा था, हम लोग खुद से अप्लाई कर रहे थे, खुद से पढ़ रहे थे। तो मैं ऑलमोस्ट 3 कंपनीज में मैं लास्ट लेवल तक गया। लास्ट लेवल क्या था कि मतलब दो राउंड में क्लियर कर लिया था। थर्ड राउंड में उन्होंने ये बोला था कि आपको एक केस स्टडी करना है, हम आपको एक टॉपिक देंगे, आपको एक प्रॉब्लम देंगे, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, उस पर आपको एक पीपीटी बना के हमको प्रेजेंटेशन देना है। ओके। और एक कुछ कंपनीज बोले थे कि आपको सिर्फ पीपीटी हमको भेज देना है, हम वो पीपीटी रिव्यू करेंगे, अगर हमको समझ में आता है कि आपने प्रॉपर बनाया है तो फिर आपको एक्सप्लेनेशन के लिए आपका थर्ड राउंड रहेगा। अगर आप पीपीटी आपने बराबर बना के नहीं भेजी तो आप, उसका मतलब है आप रिजेक्ट हो गए। वो एक मतलब उनका प्रॉपर जो कंपनी रहती है वहाँ का पोर्टल रहता है, वो पोर्टल में हमको अपलोड कर देने का रहता। तो अपलोड करे तो वो लोग चेक कर लेते हैं, प्रोडक्ट मैनेजमेंट टीम। हमारा अगर फाइनलाइज हुआ, अगर हम शॉर्ट लिस्टेड हुए तो नेक्स्ट राउंड के लिए कॉल आता, नहीं तो फिर रिजेक्ट समझ जाना। जब मैं केस स्टडीज कराया उनसे 3 कंपनीज का, जब मैं फाइनल राउंड तक गया था, इनके मेंटर्स से कराया मैं, तो तीनों में मैं रिजेक्ट हो गया। और जब मैं बाद में खुद से रिसर्च करा कि ये, क्योंकि अब हमको तो उतना मालूम नहीं है, हम तो कभी जॉब करे नहीं प्रोडक्ट मैनेजर की, अब ये कैसा बनाना, क्या है क्या नहीं, तो जाहिर है कि उनके गाइडेंस से हम बनाएंगे। बाद में मैं चेक कर रहा हूँ, जितने हमको बोले थे मतलब कि वो रॉन्ग था पूरे डिटेल्स। मतलब जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने आपको दी थी वो ऐसी इन्फॉर्मेशन दी थी कि आप रिजेक्ट ही हो जाओ। मतलब प्रॉपर उन्होंने कुछ गाइडेंस ही नहीं दिया, मतलब कि सही तरीके से बनाने लगा। क्योंकि बाद में जब रिसर्च करा रहे ये चीज रॉन्ग है, मतलब कि जो नॉर्मली अगर कुछ शेप्स बनाने हैं प्रोडक्ट डिजाइनिंग के, जो नॉर्मल एक मैप बनाना, फ्लो रहता है, फ्लो चार्ट रहता है, वो फ्लो चार्ट के सिंबल्स उन लोगों को खुद नहीं मालूम कि कौन से सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता। तो वो लोग बोले कि ये करेक्ट है बोल के आप सबमिट कर दो, आप हो जाते सेलेक्ट बोल के बोल दियो मेंटर्स भी। आपको आपने कंप्लेंट नहीं की कि भाई आपने ऐसा क्यों किया हमारे साथ? मैं बोला, मैं कॉल करके उन लोगों को, आप पहले बात तो मतलब बहुत मैं गुस्सा कर रहा हूँ उन लोगों को कॉल करके, क्या पढ़ा है क्या नहीं, आप जॉब नहीं लगाए, कुछ भी नहीं लगाए, ऊपर से मैं खुद से मैं पढ़ के आप इंटरव्यूज में खुद से क्रैक कर लिया। लास्ट स्टेज में मैं केस स्टडीज में आया तो भी इसमें आप हमको हेल्प नहीं करे, वो नहीं करे बोल, तो भी उन्होंने क्या करे, लास्ट में क्या करे, एक डमी इंटरव्यू क्रिएट करे। जब मैं इनको सब चीजें बोला, डमी इंटरव्यू मतलब क्या? डमी इंटरव्यू अभी क्या हुआ, 9 मंथ्स हो रहे ना, 9 मंथ लास्ट स्टेज था, अभी 8 मंथ्स हो गए, 9 मंथ्स चल रहा अभी। तो 8 मंथ्स तक क्या हुआ, सबको टर्मिनेट कर दिए, मैं लास्ट बच के था, मैं सब टर्मिनेट हो गए पूरे जितने भी मेरे बैच मतलब तुम्हारे बैच के सारे टर्मिनेट हो गए? हाँ, अब मैं और एक बच्चा शायद होगा। अब इन लोगों को मेरे को टर्मिनेट करना है, इनको रीजन नहीं मिल रहा, क्योंकि अब मैं इनको इतना कॉल करके मतलब मैं पूछ रहा था, फॉलोअप कर रहा था, सर मैं मतलब करोगे ना तो उनका पूरा फीस देना पड़ता है, ये मैंने सुना है। और बीच में जब 6 मंथ से हमको 6 मंथ के बाद जो हमारे से सीनियर बैच वाले थे ना, इनका एक ग्रुप था स्लैक बोल के, जो एक ऐप आती है ना चैट, स्लैक मालूम है। हाँ, तो वो एक ग्रुप था। तो वो ग्रुप में क्या था कि हमको जो हमारे सीनियर बैचेस थे, अब उन लोगों ने कंप्लेन करना स्टार्ट कर दिया कि ये फेक कंपनी है, ये फ्रॉड कंपनी है, हमारा ऐसा लॉस हो गया, उन्होंने हमको पढ़ाया नहीं। तो उस लोगों ने क्या कर दिया, स्लैक का वो ऐप ही निकाल दिया उन्होंने, वो ग्रुप ही डिलीट कर दिया। मतलब कि हम किसी से कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते। ग्रुप डिलीट किया या आपको निकाल दिया? नहीं, सारा का सारा स्लैक ही उन्होंने परमानेंटली क्लोज कर दिया। स्लैक समझ गया। उनका शायद जो अकाउंट रहता है ना, वो अकाउंट उन्होंने परमानेंटली क्लोज कर दिया ताकि कोई भी स्लैक यूज ही नहीं कर सके। कम्युनिकेशन, अब हम लोग भी परेशान हो गए, अरे ऐसा मैसेज आया था अगर, तो जब हम रिसर्च करना स्टार्ट करें कि ऐसा है बोल के, तो मैं सैलरी को वो टाइम पे कॉल करा। मैं आई थिंक ये 7th मंथ था हमारा, क्योंकि 6 मंथ से हमको थोड़ा स्टार्ट मतलब थोड़ा सा दिख रहा था। अर्ली सैलरी को कॉल करने का आइडिया कैसे आया आपको? मैं डायरेक्ट कॉल करा, मतलब कि क्यों आया बोले तो जो सीनियर्स थे वो लोग पोस्ट में डाल रहे थे कि भाई हमारा लोन अमाउंट है बोले, तो मैं थोड़ा जब शॉक में आया कि भाई लोन क्यों पे करना, जब जॉब नहीं लगी तो पैसे क्यों पे करना, क्वेश्चन था ना ये। तो उन लोग एडमिशन के टाइम बोल रहा था लोन अमाउंट है करके, कौन आपको बोल? जो सीनियर्स थे वो स्लैक पे डाले वो लोग मैसेजेस। अच्छा, हाँ, वो लोग डाले थे कि ऐसा हमको हरास कर रहे हैं। तो एकदम शॉक हो गए हम लोग कि मतलब ऐसा कैसा हो रहा है, ऐसा मतलब कि स्कैम हुआ बोल के। पढ़ा रहे नहीं कर रहे, तो जब से डाउट तो स्टार्ट हो गया था, लेकिन थोड़ा अब ये सोच लिए थे कि चलो अब वो गए तो गए, डिपॉजिट अमाउंट अब खुद से पढ़ लेके जॉब लगा लेंगे हम लोग बोल के, ऐसा सोच लिए थे। लेकिन जब वो मैसेजेस पढ़े तो और शॉक हुआ कि भाई अमाउंट क्यों पे करना है। मैं कॉल करके पूछा, मैं अर्ली सैलरी को, मेरे नाम पे कुछ लोन है क्या बोलता हूँ। हाँ सर, आपके नाम पे लोन है 1,28,000, ये आपको दिसंबर में पे करना है। मैं बोला कि भाई ये कोर्स में तो हम लोग जॉब ही नहीं लगा रहे लोग, मैं क्यों पे करूँ? नहीं सर, वो आप हमारे से बात नहीं करना, आप जो भी इंस्टीट्यूट को बात कर लेना। तो मैं 2-3 टाइम्स उन लोगों को फॉलोअप करा कॉल करके। मेरे पास हो सकता है वो रिकॉर्डिंग भी सेव होंगी मेरे, क्योंकि मेरे सारे कॉल रिकॉर्ड्स होते हैं। वो रिकॉर्डिंग है ना, आप सेव करके रखो, वो रिकॉर्डिंग भी मेरे को देना। वो टाइम पे मैं मतलब 2-3 बार उन लोगों को फॉलोअप करा, एवरी मंथ उनको फॉलोअप कर रहा था, क्या हुआ सर ऐसा। मेरे को ऑलरेडी दूसरे सीनियर बैच के मेंबर्स बोल रहे फ्रॉड हुआ बोले। तो जब 9th मंथ के टाइम पे एक कस्टमर केयर पे जो नंबर रहता है ना, उस पर कॉल करे तो उन्होंने बोले कि सर हम लोग रिफंड के वास्ते इनिशिएट करे प्रैग्मेटिक लीडर्स को कि स्टूडेंट कंप्लेंट कर रहे हैं, आपको रिफंड करना है। मैं बोला अगर वो लोग रिफंड नहीं करे तो कैसा? तो बोले सर आपको पे करना। सर हमारे से तो
पे करना नहीं होता, क्योंकि हमको जॉब लगे तो पेमेंट करना बोले। जॉब नहीं लगा है, हमको नहीं पड़ा है कुछ भी, हम पेमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि हमको पेमेंट करने के वास्ते हमारे पास पैसे होना पड़ता, पैसे के वास्ते हमको जॉब करना है। तो लोग, क्योंकि वो लोग वही बोले थे। और मैं इनको और एक बात बोला कि आप जब पेमेंट कर रहे थे इन लोगों को, आप क्यों हमारे से कंफर्मेशन नहीं लिए? अच्छा, वो अर्ली सैलरी को आपने बताया? हाँ, क्योंकि देखो आप मेरे नाम से किसी को पैसे दे रहे, तो आप मेरे को पूछना ना, आप मेरे से कुछ ऑथराइजेशन लेना करना। तो वो टाइम पे जो वो लोग बोले कि नहीं सर, जब आपका एडमिशन हुआ था ना, जब आपसे अकाउंट क्रिएट करे थे ना, ओटीपी सो लिए थे ना, जब हम उनको ट्रांजेक्शन कर दिए। मैं बोला आप मेरे को बताए नहीं, कराए नहीं, आप यही बोले कि मेरा अकाउंट क्रिएट हो रहा, मेरा एडमिशन प्रोसेस में है, ये मतलब एडमिशन का एक प्रोसेस है, इस आप मेरे से डिपॉजिट ले रहे कर रहे, इस वास्ते आप मेरा अकाउंट क्रिएट करने के वास्ते मेरा मोबाइल नंबर लिंक करने, मेरा ईमेल आपके पास लिंक्ड करने के लिए, और आगे जाके जब मेरा EMI होगा वो लिंक करने के लिए, अकाउंट लिंक करने के लिए आप ओटीपी पूछे बोल के बोला। मैं ये बात तो हुई नहीं थी ना बोल के बोला। तो नहीं बात हो गई थी वो टाइम पे बोल के बोल रहे। मैं बोला फिर आप मेरे को डॉक्यूमेंट्स भी कुछ भी नहीं दिए। तो वो टाइम पे वो लोग अर्ली सैलरी भी रिस्पॉन्स देना बंद कर दिए जब मैं कॉल करके पूछना था। फिर वो लोग टर्मिनेट लेटर डाल दिए कि भाई आप अभी पैसों के वास्ते आपका कोर्स हो गया, आपको टर्मिनेट कर दिया गया, क्योंकि आप जो भी रिक्वायरमेंट्स थे आप फुलफिल नहीं करे बोल के लोग ऐसा ईमेल डाल दिया। वो टर्मिनेट हो गए। उसके बाद जो जितने भी ग्रुप में थे स्टूडेंट्स, वो लोग को सीसी में रख के एक मेल करा अर्ली सैलरी को, प्रैग्मेटिक को। फिर वहां से भी उन लोगों का रिस्पॉन्स नहीं आया कुछ भी। तो रिस्पॉन्स जब नहीं आया, जिसके अकाउंट में पैसे थे वो ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो गया पैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स के। और हमारे बैच में कितना अमाउंट डिडक्ट हुआ? और सेम 1,28,000 चेंज कुछ अमाउंट था, वो पूरा का पूरा उन लोगों के अकाउंट में से डिडक्ट हो गया। क्योंकि मेरे को तो कुछ जॉब ही नहीं थी, तो मेरे अकाउंट में कुछ भी पैसे नहीं थे, जीरो थे। तो मेरे अकाउंट से डिडक्ट नहीं हुआ। लेकिन जिसके भी अकाउंट में वो टाइम पे जितने भी पैसे थे वो डिडक्ट हुए। एक बच्चा बोला कि 80,000 थे, 80,000 भी डिडक्ट हो गए। अच्छा, मतलब कि ये नहीं कि उसमें पैसा कम है ज्यादा है, जो भी है वो डिडक्ट होते गया। हाँ, डिडक्ट होते गया, ऐसा मेरे को एक स्टूडेंट बताया। मैं फिर 2-3 महीने के बाद से क्या हुआ कि घर को रिकवरी एजेंट वाले स्टार्ट कर दिए। तो मैं उनको बोला कि सर लोन तो मैं कुछ लिया नहीं, आप कौन से लोन की बात कर रहे हैं, आप मेरे को डॉक्यूमेंट्स बताओ करो। तो वो लोग चले गए। फिर बाद में कुछ आए नहीं। फिर एक 2-3 मंथ्स के बाद 2 मंथ्स के बाद कॉल्स आना स्टार्ट हुए। अब कॉल पे हरासमेंट करना स्टार्ट कर दिए। मतलब कि बहुत मतलब व्हाट्सएप मैसेजेस भेजना, नॉर्मल मैसेजेस, दिन में 5-6 बार कॉल करके मतलब दम कर देना एक लास्ट लेवल तक। मैं वही बोला कि भाई आप मेरे को प्रूफ बताओ, आप बोल रहे कि पैसे भेजे, तो मेरा विदाउट परमिशन क्यों पैसे भेजे आप? तो मैं जब ये तो थर्ड पार्टी कंपनी थी, अर्ली सैलरी वाले देते ना एजेंसी को, रिकवरी एजेंट्स। फिर बाद में जब मैं इनको बोला कि मैं आपके ऑफिस को आके बात करना चाह रहा हूँ, मैं पुलिस को लेके आता हूँ। मैं इनको ऐसा थोड़ा, मैं भी मतलब अटैकिंग मोड में आ गया। मेरे को भी डिफेंड करना है ना मेरे। हाँ, मतलब आप थोड़ा ऑफेंसिव हो गए थोड़ा। मैं बोला मैं आपकी कंपनी को आ रहा हूँ, आप मेरे को एड्रेस शेयर करो, अभी लोकेशन शेयर करो, मैं अभी पुलिस को लेके आ रहा हूँ आपके पास। मेरे को मालूम करना है कि भाई आप विदाउट परमिशन के कैसा अमाउंट भेजे, और मेरे को पूरे डॉक्यूमेंट्स होना, पूरे ट्रांजेक्शन डिटेल्स होना वो टाइम पे। तो वो लोग फिर बाद में वो एजेंसी वाले कॉल करना बंद कर दिया। नेक्स्ट एवरी न्यू मंथ न्यू एजेंसी वाले कॉल कर रहे। लास्ट मंथ क्या हुआ, एक एजेंसी वाला मेरे को कॉल करके बोला कि मैं जब उसको एक्सप्लेन करा ऐसा कि देख भाई ऐसा हुआ, क्योंकि यहाँ पे तेलुगु लैंग्वेज चलती है, तो मैं उसको तेलुगु में प्रॉपर एक्सप्लेन करा कि देख ऐसा हुआ, चीज हुई सो है। तो उन्हें थोड़ा, शायद वो थोड़ा प्रॉपर सही बंदा था होगा, तो उन्हें पूरा सुन के बोला कि सर मैं एक रिकॉर्ड चेक करता हूँ। मैं रिकॉर्ड चेक करके बोल, उसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। तो उन्हें बोला कि सर आपका कुछ भी ट्रांजेक्शन नहीं बता रहा, बोलो मतलब कि मेरे नाम से कुछ ट्रांजेक्शन या कुछ रिकॉर्ड ही नहीं है उनके पास कि भाई मैं इनको कुछ पैसे देना हूँ। अच्छा। अब मैं फिर से शॉक हो गया कि ये है क्या आखिर। फिर बाद में मैं दूसरे मेंबर से बात हुई, फिर आपका कांटेक्ट मिला। तो अब मैं जब उनको फिर अब हम इनवॉइसेस पूछ रहे, डॉक्यूमेंट्स पूछ रहे, तो अभी भी उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। अच्छा। ना प्रैग्मेटिक की तरफ से, ना ही अर्ली सैलरी की तरफ से। तो अभी को तो वो थ्रेड कॉल वगैरह आना बंद हो गए कि चालू है? एवरी मंथ एक न्यू एजेंसी से कॉल आ रहा, मगर मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ तो फिर से वो नेक्स्ट कॉल मेरे को नहीं आ रहा। मतलब एक ही बार कॉल कर रहे, उसके बाद से कॉल नहीं आ रहा। ये एक बात बताओ, कितने स्टूडेंट है आपके नजर में? अब हमारे बैच में करीब 15 थे, और हर बैच में सेम नंबर ही होंगे, और हर महीने में 2-3 बैचेस बनाते थे। मतलब सारे के सारे HE2 है। और एक बात ये थी कि हमारे बैच में इतने मतलब काबिल लोग थे कि मतलब ऑलरेडी उनके प्रोजेक्ट मैनेजर लेवल के थे, कि वो प्रोडक्ट मैनेजर मतलब दूसरे डोमेन में, मतलब कि टेक्निकल डोमेन में नहीं था, नॉन टेक्निकल प्रोडक्ट जो IT के रिलेटेड नहीं रहता, वो ऑलरेडी प्रोडक्ट मैनेजर का जॉब कर रहे थे। वो लोग, उनको ये लोग जॉब नहीं लगा सके, प्रोजेक्ट मैनेजर्स को जॉब नहीं लगा सके। अच्छा, जो ऑलरेडी है, जो काबिल है, जो मतलब कि आप तो फ्रेशर थे, लेकिन जो टीम लीडर पोजीशन पे थे। अच्छा। अब मैं तो प्रोडक्ट मैनेजर का बैकग्राउंड ही नहीं था, मैं डेवलपमेंट में टीम से था। मतलब मैं उतना हाई लेवल में नहीं था। मैं जो ऑलरेडी हाई लेवल पे काम कर रहे थे, जैसे टीम लीड हो गया, कोई मैनेजर लेवल का जॉब कर रहे, कोई प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रहा, कोई ऑलरेडी एसोसिएट लेवल पे जॉब कर रहा, हाई प्रोफाइल जिसके रहते कैंडिडेट्स, उन लोगों को भी जॉब नहीं लगा सके। वो लोग ऑलरेडी मतलब कि बिजी थे, किसी का US प्रोसेस चल रहा था, वो टाइम
टाइम पे क्या हुआ कि अकाउंट सबके अकाउंट डायरेक्ट हो गए, अब सब वही है। ठीक है, देखते हैं मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, और ये रिकॉर्डिंग आपकी ऑनलाइन डाल दूंगा। हाँ, और एक सर वो आपको एक ईमेल भेजा था सर ग्रुप पे, उसका आप बोले थे कुछ रिप्लाई करना है बोल के ड्राफ्ट बना के। हाँ, वो मैं भेजता हूँ आपको, मैं भेजता हूँ। एक्चुअली क्या है, मैं सारी कुछ बातें है ना एडवोकेट को पहले पूछ लेता हूँ, पहले मैं अपना खुद तैयार करता हूँ, फिर एडवोकेट को भेजता हूँ, एडवोकेट मुझे अप्रूवल देता है, उसके बाद मैं आपको भेजता हूँ, ये बात है। तो इस बारे में आप चिंता ना करें, मैं आपको भेजते रहूंगा, और भले थोड़ा टाइम लगे लेकिन लोगों को हम थोड़ा नुकसान तो पहुंचाएंगे। मेरे को ऐसा मतलब कि डाउट आ रहा सर कि मतलब कि या तो ये वो टाइम पे अर्ली सैलरी और प्रैग्मेटिक मिलके थे, या फिर उन्हें कुछ अमाउंट दिया ही नहीं, क्योंकि लास्ट मंथ जो मैं ये पूरा डिजाइन किया हुआ फ्रॉड है, इन्होंने डिजाइन किया है ये फ्रॉड को। क्योंकि लास्ट मंथ में जब एक मतलब एजेंसी को मतलब मुझे एक्सप्लेन करा था, फिर बाद में लोग मेरे को कांटेक्ट नहीं करे, मगर मेरे को एक मैसेजेस आ रहे थे, तो मैं कॉल करके पूछा, मैडम मेरे को मैसेजेस क्यों आ रहे, बोलते सर इग्नोर कर दो मैसेजेस को, वो शायद डाटाबेस में आपका नंबर होगा तो ऑटोमेटिकली मैसेजेस जाते रहते, फिर इग्नोर कर दो। कहाँ से कॉल आ रहे थे, कहाँ से मैसेज आ रहे थे? वो एजेंसी थर्ड पार्टी एजेंसी रहती है ना, कलेक्शन टीम या हैदराबाद की, ये लोग दे देते ना अर्ली सैलरी वाले कलेक्शन। हाँ, समझ में आ गया। उनके कलेक्शन कंपनी से मेरे को मैसेज आ रहा था, तो मैं फोन करा, मैडम आप बोले थे ना ये मेरे को कॉल्स नहीं आते, मैसेजेस नहीं आते कलेक्शन कंपनी को, तो नहीं सर वो शायद ऑटोमेटिक मैसेज होगा, आप उसको इग्नोर कर दो बोल के बोले। मैसेज भी है मेरे पास, उन्होंने मैसेज में भी डाले थे मैडम इग्नोर कर दो बोल के मैसेजेस को, ये पूरे। मैं न्यूटन स्कूल से स्टार्ट हुआ था, न्यूटन स्कूल के बाद अभी मेरे को 2-3 कंपनियों के फोन वगैरह आने चालू हो गए। वो सुन के ना बाकी के लड़के भी आके मुझे पूछने लगे कि भाई इसका क्या है। इसी तरह से अभी प्रेगमेंटिक का भी नया पिटारा खुला है, इसके अलावा भी 2-3 और है जिनके पिटारे खुले हैं, और मेरे में जितनी ताकत है उतना मैं काम करता हूँ, समझिए ये बात है। तो हमारे ग्रुप में मतलब मोस्टली क्या होगा बोलते, आई थिंक 70% लोग स्टूडेंट के पैसे कट हो गए और लोग खामोश भी बैठ गए, मतलब कि मैं उनको बोला तो उनको देखो आज की डेट में ना कोई 1-2 लाख रुपया बड़ी रकम नहीं मानते ये लोग। क्यों? वो समझते हैं कि भाई यार जॉब करेंगे और थोड़ा थोड़ा करके पे कर देंगे। अब मैं तो अनएम्प्लॉयड अभी भी, मतलब अनएम्प्लॉयड हूँ, मतलब फ्रीलांसिंग ऐसा काम करके घर चला ले रहा हूँ। वही तो बात है ना, तो क्योंकि वो टाइम पे प्रॉब्लम है करके आप बोल रहे हैं, आपको प्रॉब्लम है करके आप बोल रहे हैं, अगर प्रॉब्लम नहीं है वो टाइम पे अगर मतलब वो लॉकडाउन के बाद हम लोग स्टार्ट करे थे ना, तो वो टाइम पे अगर सही मतलब मैं ऐसे सोचा के मतलब मेरा करियर सेट हो जाता बोल के, मतलब वो टाइम पे उन्होंने मेरा 7-8 महीने खराब कर दिए, मतलब पूरा करियर ब्रेक ला लिया पूरा उस पर मेरा। अब इस वास्ते फ्रीलांसिंग काम करके मेरा अब चला ले रहा हूँ मैं, इस वास्ते पैसे तो है नहीं पे करने के वास्ते, और मैं इतना तो डिसाइडेड हूँ फिक्स कि मैं पैसे पे नहीं करना है, मैं कुछ भी हो, क्यों बोलते हूँ मैं कुछ उनसे बेनिफिट ही नहीं लिया मैं। चलो ठीक है, थैंक यू।